नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश पर किया तबादला, हिमाचल हाई कोर्ट ने किया रद्द। स्वच्छता सर्वेक्षण में हिमाचल ने पाया 5वां स्थान, शिमला टॉप 100 से बाहर। सीएम जयराम ठाकुर ने रिकांगपिओ में किए 77 करोड़ रुपए की 31 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बोला, हिमाचल को पंजाब से नहीं केंद्रीय वेतन आयोग से जोड़े राज्य सरकार। कोल डैम में मोटर बोट से अवैध मत्स्य आखेट पर रखी जाएगी नजर, विभाग से मिली मंजूरी। हिमाचल के 10 जिलों में रविवार को होगा जनमंच का आयोजन। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल हाई कोर्ट ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सिफारिश पर बिजली बोर्ड के कर्मी के तबादला आदेश को रद्द कर दिया है। बिजली बोर्ड के हमीरपुर सर्कल कार्यालय में कार्यरत ड्राफ्ट्समैन ज्ञानचंद का तबादला बोर्ड ने हमीरपुर से धर्मपुर कर दिया था। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने प्रार्थी ज्ञानचंद द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए व्यवस्था दी कि बिजली बोर्ड कर्मी का तबादला आदेश जारी करने की सिफारिश करना जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। इसलिए इस सिफारिश के आधार पर किए गए तबादले आदेश गैर कानूनी है। बोर्ड अधिकारियों ने इस सिफारिश पर कार्यवाही करने से पूर्व किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की और सीधे तौर पर विवादित आदेश पारित कर दिए। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में 100 शहरी निकायों से कम वाले राज्यों में हिमाचल ने एक रैंक का सुधार कर 5वां स्थान हासिल किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया है। वर्ष 2020 में हिमाचल 6ठे स्थान पर था। इस बार की रैंकिंग में झारखंड पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे, गोवा तीसरे, उत्तराखंड चौथे स्थान पर स्वच्छता में आंका गया है। स्वच्छता की निर्धारित करीब 200 मानकों में मंडी और धर्मशाला सहित कई शहरों में स्वच्छता में सुधार किया है, जबकि स्मार्ट सिटी शिमला स्वच्छता में पिछड़ गया है और 65वें स्थान से लुढ़क कर 102 पर पहुंच गया। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला पिछड़ गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर जिला के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान रिकांगपिओ में 77 करोड़ रुपए लागत की 31 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए। इसके उपरांत 5 दिवसीय जनजातीय नृत्य एवं क्राफ्ट मेला के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित लोगों का संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष को पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। केंद्र सरकार ने इस बड़े समारोह को आयोजित करने के लिए 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी जनजातीय हथकरघा एवं हैंडलूम बुनकरों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला अपनी समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर सोलन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1966 में हुई थी। उसके बाद समय समय पर अध्यक्ष और संगठन बदलता रहा। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को प्रदेश में होने वाली जेसीसी बैठक के लिए कर्मचारी पूरी तरह से तैयार है। 6 साल के बाद जेसीसी की बैठक होने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कई बार सरकार से जेसीसी बैठक को लेकर बात भी की गई, लेकिन कोरोना के दस्तक के बाद बैठक की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं अब 27 नवंबर को ये बैठक होने जा रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
कोल डैम में शुरू हुए मछली उत्पादन के चलते अब मोटर बोट के माध्यम से अवैध रूप से मत्स्य आखेट करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मत्स्य पालन विभाग ने इसके लिए प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजा था, जिसे अप्रूवल मिल गया है। अब जल्द ही ये मोटर बोट कोल डैम में उपलब्ध हो जाएगी। इसकी जानकारी मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशक सतपाल मेहता ने दी है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से मछली का शिकार करने वालों पर नजर रखने के लिए गोविंद सागर झील व पौंग डैम में बड़ी मोटर बोट लगाई गई है। हाल ही में कोल डैम में भी मछली उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है, जहां मछली की अच्छी पैदावार हो रही है। यहां के लिए मोटर बोट के लिए प्रपोजल भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस मोटर बोट का प्रयोग अवैध मत्स्य आखेट पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। देश में लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए फिर से जनमंच कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी। अब 21 नवंबर को प्रदेश के 10 जिलों में जनमंच का आयोजन होगा। अधिसूचना के अनुसार कुल्लू जिले का जनमंच मनाली में होगा। स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऊना के गगरेट में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर रोहड़ू में, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर धर्मपुर में, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जिला हमीरपुर के बड़सर में, सामाजिक न्याय मंत्री सरवीण चौधरी चंबा के भटियात में, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी रेणुका जी में, वन मंत्री राकेश पठानिया जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग झंडूता में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल कसौली में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इस बार किन्नौर और लाहौल स्पीति में जनमंच कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।